लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे, प्लस कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे, बिकॉज उसका डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो के क्या रखा है मार्केट में कि आज जैसे क्या हुआ, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ खुला है, ऊपर खुल के जहाँ खुला था वहीं पे रह गया। थोड़ा-सा उसके ऊपर भी और जाने की कोशिश करते रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिली? स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिली होगी, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी उतनी ज़्यादा कुछ मिली नहीं। रादर थीटा-डी के कारण काफ़ी ट्रेडर्स को नुकसान भी हुआ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बार देख लेते हैं क्या डिस्कशन था हमारा, क्योंकि 200, 250, 300 पॉइंट गैप अप खुल जाने के बाद ना ज़्यादा कुछ करने का स्कोप बचता नहीं है। और उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से गाइडेंस दे सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ भाई, ये लग रहा है कि अभी शॉर्ट तो मत ही करना, एंड उसके ऊपर एंड ऑल दैट, यही सब डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमने किया वो सब डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट ये आता है कि इतना बड़ा गैप अप हुआ क्यों? देखिए, इतना बड़ा गैप अप होने का मेन जो ड्राइवर था ना, मेन जो ड्राइवर था कि अ, ट्रंप ने ईरान के संग कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं। रेट हाइक के लिए आज मीटिंग है, ठीक है? यूएस में अभी रात में मीटिंग-वूटिंग होगी और उसका इम्पैक्ट कल सुबह देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी एंटिसिपेशन है कि अगर रेट हाइक वगैरह होता है तो बैंक के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें अभी चल रही हैं। अब ग्लोबली नेगेटिव होता है ये चीज़ कि भाई रेट हाइक होगा तो मनी सप्लाई कम होगा एंड ऑल दैट। बट इंडिया में क्या है कि चूँकि इंडेक्स का मेजर पोर्शन, जैसे यूएस में क्या है कि इंडेक्स का मेजर पोर्शन होता है टेक स्टॉक्स, ठीक है? उनको चाहिए कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उनको चाहिए होता है लोअर कॉस्ट पे कैपिटल। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज क्या है? बैंक्स का है। तो बैंक्स को क्या चाहिए? जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, उतना ज़्यादा उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो बैंक्स में ये होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे या लोन का इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा देते हैं, बट डिपॉज़िट का नहीं बढ़ाते हैं। तो वो वहाँ पे काउंटर तरीके से काम करता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं, जिसके कारण क्या है कि उनके मार्केट में और हमारे मार्केट में थोड़ा-सा एक नेट-नेट बेसिस पे डिफरेंस आ जाता है। बट वो ठीक है, वो मतलब ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं है जो हम नहीं प्लान कर सकते हैं या नहीं नेविगेट कर सकते हैं। बस थॉट प्रोसेस हमको थोड़ा क्लैरिटी रखना होगा। थॉट प्रोसेस में क्या क्लैरिटी है कि जो इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़े। हमारे यहाँ अलग इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है? अब आता है बात कि आज रात में क्या रेट हाइक सही में होगा? यूएस के 2-3 बड़े ब्रोकर्स जो यूएस के ग्लोबल ब्रोकर्स में आते हैं, जैसे वहाँ के सिटाडेल हो गया और 2-3 बड़े ब्रोकर्स हैं वहाँ पे। वो सब जो आते हैं, वो सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, ये ब्रोकर्स का कैसा है कि इनका मानना ये है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि एक रेट हाइक देखने को मिले। ना उनका असम्पशन है ये चीज़ का कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएस फेड हो सकता है कि रेट हाइक करे। बट जो नया यूएस फेड चेयरमैन आया है, दैट पर्सन is very close to Trump. And Trump is a businessman and he is a real estate businessman. Real estate again capital high capital intensive business है, जहाँ कैपिटल चाहिए होता है कम कॉस्ट में। तो अब बात ये है कि क्या इस सिचुएशन में उसको रेट हाइक करना चाहिए? बिज़नेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नहीं करना चाहिए। बट इन्फ्लेशन फुटप्रिंट्स के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो शायद करना चाहिए। तो अब क्या है कि उनमें भी यही डाउट्स अभी भी चल रहे हों जो हम जैसे डाउट्स कर रहे हैं ना कि इफ और व्हाट, राइट? कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। उनके यहाँ भी यही सेम चीज़ डिस्कशन चल रहा होगा कि भाई व्हिच इज़ अ लेसर डेविल, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कम करें, दैट विल बी अ लेसर डेविल, या इन्फ्लेशन को बढ़ने दें, व्हिच विल बी अ स्मॉलर डेमन। तो अब इनको ये दोनों के बीच में चूज़ करना है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि देखो, हम तो रियलिस्टिक वे में कुछ भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं। बट ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये चाहते हैं अपने हिसाब से सिचुएशन को रखना। अगर मैं अभी आपको ग्लोबल मार्केट दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है? अगर हम मान लीजिए अभी मैं ग्लोबल मार्केट एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इन डॉट इन्वेस्टिंग इंडाइसेस फ्यूचर्स पे लेके चलूँ अगर आपको, तो अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो ये देखिए, थोड़ा पेज को ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? तो गिफ्ट निफ्टी आपको 40-50 पॉइंट डाउन दिख रहा होगा। यूएस 30 स्टॉक्स यानी कि डाउ 1.5% डाउन है। नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% डाउन है। एसएनपी ऑलमोस्ट 0.6% डाउन। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब इतना ये डाउन चल रहा है, इसमें कोई क्या प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई क्या बोल सकता है, बताओ मेरे को आप।
मैं हूँ या आप हो, इसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी वहीं रशियन इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 2% डाउन है, ब्राजीलियन इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% डाउन है, बट सुबह में चाइनीज इंडेक्स से सारे पॉजिटिव, हैंगसेंग वगैरह सब पॉजिटिव होके बंद हुए हैं। निकी थोड़ा 0.5% नेगेटिव अभी चल रहा है। अब बताइए कि मिक्स सिग्नल्स हैं। यूरोप के एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं? वो डाउ को फॉलो कर रहे हैं। कुछ में पॉजिटिव सिग्नल्स है, कुछ में माइल्ड पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है। तो घूम फिर के क्या आ रहा है कि यूएस से क्या फुटप्रिंट मिल रहा है आपको? यूएस से फुटप्रिंट ये मिल रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। हमारे मार्केट्स में आज मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हुई। अगर आप नोटिस करेंगे तो चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी हुई, मार्केट खुला ही 180 के पास एंड उसके बाद ऊपर ही चलता रहा। इनफैक्ट मैंने भी ग्रुप में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने क्या अपडेट करा था? मैंने अपडेट किया था गिफ्ट निफ्टी हैज मोर इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट मंथ फ्यूचर, निफ्टी सीम्स टू हैव 100 पॉइंट्स गैप अप, विल अपडेट लेवल्स आफ्टर 9:30। क्लियर था कि 9:30 के बाद लेवल्स अपडेट करेंगे। कॉस्पीरो 7-8% गिर रहा है क्योंकि वहां पे 2 स्टॉक के कारण वो ऊपर चढ़ा था। अभी वो इन स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। मैंने ये लिखा, ये लेवल्स के नीचे जब तक नहीं तोड़े मार्केट, डोंट शॉर्ट द मार्केट। क्लियर था कि ये रेंज जब तक ना टूटे आप मार्केट को शॉर्ट मत करिए, आप ट्रैप होंगे। फिर मेरे को जब लगा कि बुल्स का हो गया तो मैंने लिखा भी कि लो हो गया बुल्स का, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप बुलिश ट्रेड में हो, भले मार्केट पॉजिटिव है, बट अगर मार्केट साइड में जाता है तो प्रीमियम डीके होता है। और मैंने लिखा भी कि बियर्स आप वेट करिए 20 में टूटने का। आप नोटिस करिए कि 10:39 पे जब ये मैंने मैसेज डाला था तो 24 235 34 के पास मार्केट था। पूरे दिन मार्केट उसी रेंज में चला है एंड प्रीमियम में भी ऐसा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो प्रीमियम में भी कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जिससे कुछ फायदा हुआ हो, ऐसा सिग्नल नहीं था। तो पॉइंट क्या आया? पॉइंट यही आया कि प्रीमियम में भी मूवमेंट नहीं था तो हम रिलाई किस पे करें? अपॉर्चुनिटीज खोजे कहां से? नहीं मिल रहा है मूवमेंट। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जब लगा भी कि ये 20 में तोड़ने आ रहा है, मैंने लिखा ध्यान रखिएगा, लेकिन हुआ क्या? एक कैंडल नीचे दिया, अगला कैंडल में रिवर्स करके एसएल ले लिया। अब मैं क्या बोलूं बताइए? प्लस बात ये आती है कि इस सिचुएशन में कोई भी क्या कर सकता है। ठीक है, मैं तो देखिए, मैं आप लोग जानते ही हैं कि मैं क्या करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके बाद मैंने क्या किया, क्रिप्टो में ट्रेड लेना चालू कर दिया। 2-3 ट्रेड लिए, कुछ ठीक ठाक ट्रेड निकल भी गए और कुछ ऐसे ही रह गए। और अभी जो एथीरियम है वो थोड़ा सा अभी नीचे के लेवल पे चल रहा है, बट मेजोरिटी क्वांटिटी निकल गई थी तो अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची हुई है, बट ठीक है, वो अभी $600-700 लॉस में चल रहा है। बट पॉइंट ये है कि क्या, अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी वहां नहीं मिली तो मैं नहीं करता, ट्रेड करता ही, तो वहां पे मिला फायदा थोड़ा सा, उसका अपॉर्चुनिटी रहा। लेकिन यस, आज मैंने भी इंडियन मार्केट में लॉस ही क्लिक किया है। आज लॉस का परसेंटेज हाई था, प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत कम था। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि यस, आज दिक्कत थी। जनरली क्या रहता है, ये 40-40 रहता है या फिर ये 30 रहता है लॉस का परसेंटेज, प्रॉफिट 50% के आसपास रहता है। और कोई सोचता है कि 100% के ऊपर प्रॉफिट होता है, नहीं। ट्रेडिंग ऐसा ही है, 50% लोग से ज्यादा प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता। एक से मार्केट लेता है, दूसरे को मार्केट देता है। और आज क्या हुआ, बहुत लोगों ने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट इतना गैप अप ही खुल गया कि वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि भाई वो अपॉर्चुनिटी मिले कि ट्रेड कर पाए। तो बहुत लोगों ने आज उस चीज का भी फायदा उठाया है कि भाई आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो रहने देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल के लिए देख लेते हैं क्या रहेगा डिस्कशन अपना। ठीक है, कल के लिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, बट उसके पहले ना आपको 2-3 चीजें बता दूं। ठीक है, 2-3 चीजें क्या क्या बतानी है मेरे को। पहले तो ये कि हमारा अहमदाबाद में सेमिनार है इस संडे को। ठीक है, तो जो अहमदाबाद या गुजरात से हैं अपने भाई लोग या जो उसके आसपास हैं, क्योंकि बहुत लोग उदयपुर वगैरह से भी आते हैं, तो जो उसके आसपास हैं, अगर पॉसिबल हो देख लीजिए बारिश वगैरह का सिचुएशन। बट ये सब कुछ इंडोर है, खाना पीना से लेके आपकी पार्किंग वगैरह से लेके हर चीज इंडोर में है। मतलब इंडोर में है, सॉरी, इंदौर में नहीं, इंडोर में है। तो वो सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने तो अपने एंड से करके रखा है, प्लस हमने वेदर फोरकास्ट भी चेक करवाया है। तो उस दिन उतना ज़्यादा कोई सीवियर कुछ नहीं है, तो फुल्ली बेटर रहेगा सिचुएशन। तो आई बिलीव कि बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार वो देख लीजिएगा और उसके आगे बढ़ने के पहले बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी लाइव चल रहे हैं ना, उनका डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो ये कॉइन बेस का प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉइन डीसीएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तीनों अच्छे एक्सचेंजेस हैं, तीनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस हैं ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया में तो चल ही रहे हैं अच्छा खासा।
तीनों में से जिसमें आपको अकाउंट ओपन करना हो आपके ऊपर है, आप अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए। पर्सनल फेवरेट मेरा डेल्टा है, लेकिन अलग-अलग चीज़ों का बेनिफिट अलग-अलग एक्सचेंज में मिलते रहता है। जैसे कॉइनबेस में अभी एक वो चल रहा था, अभी जस्ट ये कमिंग मंथ से इनका नया कॉम्पिटिशन चालू होगा। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कॉइनडीसीएक्स में क्या है, उन्होंने 50% फीस ऑफ कर दिया है आपके ग्लोबल फ्यूचर्स में, मतलब नैस्डैक, एसएनपी, निक्केई ये सब पे, और 80% फीस ऑफ कर दिया गोल्ड, क्रूड और सिल्वर पे। डेल्टा ने भी गोल्ड के फ्यूचर्स पे अपना पूरा 50% फीस ऑफ, 80% फीस ऑफ कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों चीज आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज में करना है करिए, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और काफी लोग पूछते हैं ये वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो ये वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक के लिए क्या करना है, लेमन में अकाउंट ओपन करना है। फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब हो जाएगा तो नीचे जो मेल आईडी दी हुई है उस मेल आईडी पे मेल भेजिएगा, ठीक है, टीम आपको लिंक दे देगी। उसमें कंडीशन क्या है, आप यूजर आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा और हमारे रेफरल लिंक से ही अकाउंट का, लेमन का अकाउंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड क्या चल रहा है, 4010 पे चल रहा है, 4000 से बाउंस किया है, मार्क करके रखिएगा 4000 का लेवल। टूटता है तो नेगेटिव बायस ले लीजिएगा। 4000 के नीचे ये अच्छा खासा डिप देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, इस बार डिप दे सकता है, तो डर का माहौल है। अपसाइड में मेरा हिसाब से 4020 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट लेवल 4050 तक का बन के आता है, प्रिपेयर रहिए उसके लिए। ये हो गया। सिल्वर में क्या ध्यान रखना है, देखिए सिल्वर में मेरा मानना यह है कि 57 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए। शॉर्ट ना 56.5 के नीचे बनेगा, बट 57 के ऊपर अगर है तो बुलिश बायस ही रखिए, ज्यादा समझदारी का चीज रहेगा। एक बार बिटकॉइन वगैरह के लेवल देख लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में क्या है, 64,000 का लेवल नीचे मार्क कर लीजिए। 64 नीचे टूटता है तो शॉर्ट साइड का कोई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जब तक 64 के ऊपर है बुलिश बायस है, मेरा खुद का बायस बुलिश है, क्योंकि मैं अभी खुद दोनों बिटकॉइन एथेरियम में लॉन्ग ट्रेड में हूं। बट कोई फ्रेश लॉन्ग करना चाहता है तो 64,400 के ऊपर लॉन्ग बनेगा, एंड 64,400 के ऊपर 65,200 तक का एक डोर ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 65,200 के ऊपर देखा जाएगा, बट 64,400 के ऊपर एक लॉन्ग साइड का बायस ओपन होता है। एथेरियम में आते हैं, देखिए एथेरियम 99 के नीचे तोड़ने की कोशिश किया, 1910 के ऊपर बुलिश व्यू लीजिएगा, 1910 के ऊपर 1930 तक का एक जोन बन के आता है, ठीक है। डाउन साइड का लेवल यार 1885 के नीचे ही प्लान करिए, 1885 के नीचे टूटेगा तो ही नेगेटिव बायस कुछ लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि इसी जोन से देखिए 1885 से ही अच्छा खासा बाउंस किया था मार्केट, तो इसी जोन से अगर करता है तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और क्या ध्यान रखना है अपने को, बस कुछ नहीं, यही 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। तो कॉइनबेस, कॉइनडीसेक्स और डेल्टा तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आते हैं कल के लिए डिस्कशन पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब के डिस्कशन पे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसका भी रहेगा कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। बट मैंने जैसा बताया ही आपको कि ग्लोबल फ्यूचर्स अब उस समय 700 पॉइंट हमने डाउन दिखा था, अभी 800 पॉइंट डाउन दिख रहा है, ये 300 पॉइंट डाउन हो गया, मतलब 0.8% से अब ये ऑलमोस्ट 1% डाउन हो चुका है। अभी मैं क्या बोलूँ अभी इस पे, गिफ्ट निफ्टी भी 60 पॉइंट डाउन हो चुका है, एसएनपी भी गिरते जा रहा है। अब रात में जब मान लीजिए यूएस फेड से कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है और इसका टर्न हो जाता है, तो गिफ्ट निफ्टी चूंकि अभी कम गिरा है तब ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ टर्न हुआ है यहाँ पे तो उसके बाद वो बेटर टर्न भी ले सकता है, तो वो दोनों चीजों के लिए रेडी रहिएगा। कल सुबह इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि ग्रुप में क्या हम लोग डालते हैं डिस्कशन वगैरह, ठीक है। 24,220 नीचे मार्क कर लीजिए एंड 24,275 ऊपर मार्क कर लीजिए। 24,275 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,350 एंड उसके बाद 24,400 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 24,220 के नीचे मार्केट टूटता है तो 24,150 एंड 24,100 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर। 220 के नीचे 150 तक क्लियर मूव है, बट 150 के नीचे ये जो गैप है मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। 270 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 350 400 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक क्या लेवल ध्यान रखना है, 57,100 का लेवल नीचे में, 57,300 का लेवल ऊपर में, 205 पे एंड हुआ, एग्जैक्ट 100 पॉइंट ऊपर नीचे। प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी में जिस तरह का मोमेंटम हुआ उसका मेजर ड्राइवर था निफ्टी आईटी, टुवर्ड्स द एंड जाते जाते डिक्लाइन किया और अभी नैस्डैक भी नीचे चल रहा है, यूएस फ्यूचर से भी नेगेटिव सिग्नल्स हैं। तो अब ये कल कैसे बिहेव करेगा कल ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज ध्यान रखिए, और मैं क्या बताऊं अलग से। सेंसेक्स पे आते हैं, इसका ऑप्शन चेन देखना जरूरी है, क्योंकि 900 पॉइंट आज बढ़ा था ये। ऑप्शन चेन पे आते हैं, ऑप्शन चेन में एक चीज क्लियर दिख रहा है
पुट वालों की लंका लगी है, 70-70, 80-80% प्रीमियम टूटा है, ठीक है। मैं अभी एक्चुअली मतलब शॉर्ट साइड में ही था, कॉल शॉर्ट में था, लेकिन शॉर्ट साइड में ही हुआ, अच्छा खासा लॉस लगा है। कल जो गेन आया था वो आज लॉस में टर्न हो गया। यही है ट्रेडिंग, रोज आना है, रोज फाइट करना है, रोज ग्राइंड करना है, कोई भी दिन एक्सेप्शन नहीं है। बट प्रीमियम अगर आप नोटिस करेंगे तो 24,600 पे 215 एंड 200 पॉइंट प्रीमियम है, यानी कि जो फाइनल टिक आया 264 654 का, इसमें 50 पॉइंट्स का बुलिश बायस है, यानी कि कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है। क्या 50 पॉइंट बहुत ज्यादा है जिसके कारण हम कोई जजमेंट ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट टिक भी 32 पे लगा है, तो प्रीमियम उसी वजह से बहुत ज्यादा नहीं है। मार्क क्या करना है? 76,600 का लेवल, इसके नीचे मार्केट 76, आपको 400 तक का फर्स्ट मूव, 400 टूटता है तो 76,200, 77,000 तक मार्केट, सॉरी 74 77,600 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 77,400, 77,200, 77,000 तक का डोर ओपन है। जो गैप्स है मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकता है, बट अपसाइड के लेवल्स क्या ध्यान रखना है? 77,750 का लेवल, 77,750 के नीचे 78,000 तक का इजी मूव है, बट 78,000 के ऊपर वो होगा जिसके लिए सेंसेक्स जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। देखिए अगर वो होता है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा, बट 78,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। थोड़ा सा टिकने लगा मार्केट तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉल के प्रीमियम्स अगर आप नोटिस करेंगे 200-300 पॉइंट बढ़े हैं, राइट। अब देखिए ना, ये 15-20 पॉइंट का प्रीमियम 70 पॉइंट पे जाके एंड हुआ है 78,000 का। प्रीमियम किस तरीके से भागे आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जो अभी भी ट्रैप बैठे होंगे वो 70 रुपए का बेच के 170 पे खुल ही जाएगा तो खत्म ही हो जाएंगे, तो वही वाला हिसाब है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।